अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ए अमरात चैनल में। रिसेंटली कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आई हैं कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन वो बहुत जल्द Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करने जा रही है। और ये जो हेलीकॉप्टर्स होंगे इनका पहला बैच 2023 के शुरू में पाकिस्तान को डिलीवर कर दिया जाएगा, यानी कि हमें पाकिस्तान डे परेड पर ये नज़र आ सकते हैं। इसके थोड़े से बैकग्राउंड पर अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान असल में टर्की के T-129 हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करना चाहता था और पाकिस्तान उसमें काफ़ी दिलचस्पी का इजहार कर चुका था। इवन 2018 में पाकिस्तान और टर्की के दरमियान इस हवाले से मुआहदा भी हो चुका था, जिसके तहत पाकिस्तान ने 30 या उससे कुछ ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने थे। लेकिन T-129 हेलीकॉप्टर में बड़ा मसला अमेरिकन इंजन थे। उस वक्त अमेरिका ने इंजन फराम नहीं किए थे, क्योंकि टर्की के लिए तो उन्होंने इंजन फराम कर दिए थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने खरीदने थे तो पाकिस्तान को उन्होंने इंजन फराम नहीं किए थे। इवन हमने अमेरिका को AH-1Z वाइपर के लिए रकम तक दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो अटैक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका पड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने वो हमें फराम नहीं किए। इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की जो अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें कोबरा हेलीकॉप्टर्स आते हैं, उनकी फ्लीट काफ़ी पुरानी हो चुकी है। ये 90s के दौर के हेलीकॉप्टर्स जो पाकिस्तान ने लिए, उसके साथ साथ अब ये पुराने होते जा रहे हैं। ओबियसली ऐसा नहीं है ये अटैक हेलीकॉप्टर्स आज के दौर में नकारा हैं, ये आज भी बहुत ही ज़्यादा कारआमद हैं, लेकिन आज के दौर में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड चीज़ें आ चुकी हैं, उन चीज़ों में ये हेलीकॉप्टर्स मार खाते हैं। फ़र्ज़ करें मुस्तकबिल में इन हेलीकॉप्टर्स का मेन काम तो इंडियन टैंक्स को रोकना है, क्योंकि असल में जो इंडिया है वो शुरू से सोवियत यूनियन वाली सोच को अपनाता रहा है। क्योंकि सोवियत यूनियन ये सोचता था कि उनके पास 15,000 10,000 टैंक्स थे तो हम यूरोप पर उनसे कब्जा कर लेंगे। तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने उसके मुकाबले में अटैक हेलीकॉप्टर्स डिज़ाइन किए थे, ताकि हवा से दुश्मन के टैंक्स को तबाह किया जा सके। और क्योंकि टैंक हवा में मौजूद चीज़ों को मार नहीं सकता, अब तो खैर टैंक्स में भी उससे मुतल्लिका मुख्तलिफ काउंटर मेजर्स आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त टैंक में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी जिसमें वो हवा में मौजूद ड्रोन को या हवा में मौजूद हेलीकॉप्टर को मार गिराए। तो पाकिस्तान उस अमेरिकन स्ट्रेटजी के साथ गया और वो स्ट्रेटजी कामयाब रही। तो माजी में तो हमने देखा कि इंडियन टैंक्स इस हवाले से हमें इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी, लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी इन्वॉल्व हो चुकी है जंग में, तो हमें नए हेलीकॉप्टर देखने थे। पाकिस्तान टर्की के पास जाता है और टर्की के साथ हमारी डील तक हो जाती है, लेकिन अमेरिका हमें इंजन्स प्रोवाइड नहीं करता। फिर जनवरी 2022 में जेन्स.com ये रिपोर्ट करती है, और ये रिपोर्ट सिर्फ जेन्स.com नहीं करती बल्कि उस वक्त DGI-SPR जनरल बाबर इफ्तिखार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कंफर्म करते हैं कि टर्की से अब हम मूव ऑन कर चुके हैं। टर्की के साथ जो हमारा मुआहदा था वो ख़त्म हो चुका है, अब हम चाइनीज़ ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये चाइनीज़ ऑप्शन को ले लेना ये भी कोई इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि चाइना ने इससे पहले पाकिस्तान को Z10 एयरक्राफ्ट का एक अपग्रेडेड वेरिएंट दिया था, जिसका नाम था Z10M। इसके 3 सैंपल पाकिस्तान के लिए बनाए गए थे, पाकिस्तान ने उनकी एवेल्यूएशन की। इनमें एक पावरफुल इंजन लगा था WZ9C। इसकी जो थ्रस्ट थी वो 1000 से 1100 किलो वाट के दरमियान थी, लेकिन पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आया था, क्योंकि देखें हमारे पास ना तो इतना ज़्यादा पैसा है कि हम हर चीज़ पे लगाते या ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करते फिरें जिसमें अगर नाकामी हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने अपनी फ्लीट को बरकरार रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है अपने से 3 गुना बड़े मुल्क के लिए, और उसके लिए हम सिर्फ उसी चीज़ को ही ऑप्ट करेंगे, उसी चीज़ को ही एक्सेप्ट करेंगे जो जिसको हम पूरी तरह एवेल्यूएट कर चुके हों और जो एक हद तक रिलायबल चीज़ हो। तो पाकिस्तान ने उस वक्त Z10M अदम एतमाद का इजहार किया था। उसके बाद इसका एक और अपग्रेडेड वेरिएंट बनाया चाइना ने, जिसे नाम दिया Z10ME। इसमें पहले से भी पावरफुल इंजन लगाया हुआ था WZ9G। इसकी जो थ्रस्ट है, इसकी पावर है वो 1200 किलोवाट है। ये टर्की के T-129 हेलीकॉप्टर की थ्रस्ट से भी ज़्यादा है। और उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी लगाई गई, इंफ्रारेड जैमर्स को लगाया गया, न्यू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो इंट्रोगेटर को भी लगाया गया, आर्मर पैनल्स यूज़ किए गए, और इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो पिछले वर्जन से बहुत ज़्यादा है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है, काफ़ी अच्छी है। +3G इसकी लिमिट तक ये पुल कर सकती है। M242 बुशमास्टर चेन गन इसमें यूज़ की गई है, और उसके अलावा ये एक वक्त में 16 एंटी टैंक मिसाइल कैरी कर सकता है। ये Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर ना सिर्फ ये बल्कि दुश्मन की तरफ से भेजे जाने वाले ड्रोन्स को तबाह करने के लिए इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स भी मौजूद हैं, जो कि PL5, PL7 और PL9 मौजूद हैं, जिनमें से गालबन PL5 और PL9 या हो सकता है PL7 को पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ करती है। इसमें फायर कंट्रोल रेडार्स को यूज़ किया गया है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइड सिस्टम को यूज़ किया गया है, नाइट विजन गॉगल्स और ब्लू स्काई नेविगेशन पोर्ट को यूज़ किया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि KG-300G
सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट भी यूज़ की जाती है, जिसका एक वेरिएंट JF-17 थंडर ब्लॉक 1 भी यूज़ करते रहे हैं। उसके अलावा KZ-900 रिकॉनेसेंस पोर्ट को यूज़ किया जाता है। तो जो अब न्यू पाकिस्तान के लिए प्रपोजल था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, इसलिए पाकिस्तान ने अब देखा कि चूँकि टर्की की तरफ से उन्हें नहीं दिए जा रहे थे हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि अमेरिका ने इंजन रोक लिए थे। इस वक्त पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन था, लेकिन पाकिस्तान पहले उसे मना कर चुका था कि हम ये हेलीकॉप्टर नहीं लेंगे। लेकिन फिर चाइना ने इसका एक और अपग्रेडेड वेरिएंट बना के दिया, जो कि टर्किश अटैक हेलीकॉप्टर से ज़्यादा पावर रखता था, ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता था, एंड उसमें और भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के फीचर्स थे। तो ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को एक नया बूस्टअप देंगे, क्योंकि हमारे कोबरा हेलीकॉप्टर्स ऑब्सोल्यूट ऑलमोस्ट होने के करीब हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वो ग्राउंड अटैक कर सकते हैं, वो इवन टैंक्स को तबाह कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मैदान में अगर आप उन्हें लेकर जाएंगे तो वहाँ उन्हें बहुत मुश्किलात होंगी। तो उसके हल के लिए Z-10 ME हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान खरीदने जा रहा है, और उसका पहला बैच होपफुली 2023 के शुरू में हमें मिल सकता है, अगर चीज़ें इसी तरह क्लियर रहती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की अपडेट दिलचस्प रही होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।